Hello class 4, good morning, how are you? आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज मैं आप लोगों को हिंदी विषय के अंतर्गत पाठ 6 आज्ञा पालन नामक पाठ पढ़ाऊंगी। इस पाठ में बच्चों एक ऐसे व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही आज्ञाकारी था। आज्ञा पालन का अर्थ होता है, आज्ञा का अर्थ होता आदेश, पालन का अर्थ होता निभाना, आदेश को निभाना। सोपोन एक ऐसा व्यक्ति था जिसने अपने माता पिता के आदेश का पालन किया। किस तरह किया है बच्चों? यह पाठ सोपोन से संबंधित है। इस कहानी का प्रमुख पात्र सोपोन ही है जो आज्ञा पालन करता है। तो देखते हैं पाठ बच्चों, ये है आपका बुक, ओपन करिए। पाठ 6 पेज नंबर 35। ये देखिए पेज नंबर 35, पाठ 6 आज्ञा पालन। आज्ञा पालन का अर्थ होता है आदेश को निभाना। देखिए पाठ फुटर पे गानर बुक, मटाला और जिल्ली नदियों के बीच गोसाबा ग्राम सभा के निवासी गंगा नदी के मुहाने पर स्थित एक नन्हे से द्वीप में रहते थे। द्वीप उसे कहते हैं बच्चों जो जल से घिरी हुई भूमि होती है, जो बीच में उभरी होती है भूमि, जल भूमि के चारों ओर जल होता है, बीच में उभरी हुई भूमि होती है, उसे द्वीप कहते हैं। दक्षिण 24 परगना जिला पश्चिम बंगाल का यह भाग मानव बस्ती और प्रकृति का अनूठा संगम है। गोसाबा ग्राम सभा के एक छोर पर सोपोन मोरवी अपने माता पिता और पत्नी मिताली के साथ आधा बीघा भूमि से अपना जीवन निर्वाह करता था। सोपोन का घर कच्ची ईंट की लिपी हुई दीवारों और छप्पर से बना था, जिसके बरामदे में वृद्ध माता पिता बैठे रहते थे। मिताली रसोई तथा घर का अन्य कामकाज देखती थी। उसने परिवार को बहुत भली भांति संभाल रखा था। सोपोन फसल का लगाने के समय पास के बड़े किसान से बैलों की जोड़ी मांग लाता था और फिर खाली समय में दक्षिण के जंगल में शहद जमा करता। 2-3 दिन में जो शहद जमा होता था उसे बेचने के लिए नाव में बैठकर बस्ती तक चला जाता था। कभी कभी समय मिलने पर बस में बैठकर कैनिंग तक निकल जाता, जहां उसकी बड़ी बहन मिल्ती अपने पति के साथ शहर में रहती थी। मिल्ती के पति स्नेहाशीष मुर्मू वहां के स्थानीय निकाय में काम करते थे। सोपोन खुशहाल और अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। एक बार दुर्गा पूजा के समय उसके वृद्ध माता पिता ने दुर्गा पूजा मेले में जाने की इच्छा व्यक्त की। वह गोसाबा बाजार से सामान ढोने वाला रिक्शा मांग कर ले आया और उस पर अपने वृद्ध माता पिता और पत्नी को बिठाकर दुर्गा पूजा के मेले का भरपूर आनंद लिया। कुछ महीने बाद जब धान की फसल पकने में समय था और सोपोन हाथ में झोला लिए कंधे पर रस्सी और कमर में बंधी हसिया के साथ शहद जमा करने नाव में सवार होने जा ही रहा था कि उसने अपने पड़ोसी फेलू को अपनी ओर भागते हुए देखा। फेलू चिल्लाया, सोपोन सोपोन नाव से उतरो, तुम्हारे बाबा। सोपोन का रक्तचाप जैसे स्थिर का अर्थ होता है स्थिर हो गया। नाव से बाहर कूद कर वह फेलू की ओर दौड़ा। अरे क्या हुआ बाबा को? फेलू की सांस दौड़ने से तेज चल रही थी। हाँफते हाँफते उसने बताया तुम्हारे पिता अचानक बीमार हो गए हैं और सांस नहीं ले पा रहे हैं। सोपोन फेलू को पीछे छोड़ घर की ओर दौड़ा। घर में पड़ोस के लोग और वैद्य जी खड़े थे। सोपोन के पिता बरामदे में पड़े थे और बहुत तेजी से सांस ले रहे थे। सोपोन को देख वह बड़ी कठिनाई से बोले, मैंने मिल्ती से वादा किया था कि मेरे बाद आधा खेत उसे मिलेगा। सोपोन तुम उसे दे देना। इससे पहले कि सोपोन कोई प्रतिक्रिया व्यक्त करता, बाबा ने प्राण त्याग दिए। घर एवं गांव में शोक फैल गया। पिता के अंतिम संस्कार के लिए मिल्ती और उसके पति भी आए। सोपोन ने पिता की अंतिम इच्छा दोनों को बताई। सोपोन के बहनोई स्नेहाशीष अच्छे व्यक्ति थे, परंतु उन्होंने कहा कि ससुर की अंतिम इच्छा का आदर होना चाहिए। सोपोन का खेत बिकने के बाद और छोटा हो गया, परंतु उसने अपना
अपना खेत बेचकर उसकी कीमत बहन को दे दी। पिता की मृत्यु को लगभग 2 वर्ष हो चले थे। इसी बीच मिताली ने एक सुंदर से बालक को जन्म दिया जो अब 1 वर्ष का हो चला था। पूजा का पर्व समीप था, परंतु सोपोन और मिताली की प्रसन्नता सीमित हो चली थी। खेत छोटा होने से आमदनी घट गई थी। शहद का कारोबार भी कुछ ठंडा था। वह साहूकार का ऋण भी चुका नहीं पा रहा था। माँ का स्वास्थ्य भी ढीला था। एक दिन सोपोन जब शाम को घर लौटा तो मिताली ने कहा, तुम मिनती दीदी के पास जाओ, हो सकता है वह हमारी सहायता करे। यह सुनकर सोपोन को गुस्सा आ गया और वह अंदर जाकर लेट गया। देर रात उसे नींद नहीं आई। वह जागता रहा और मिताली के सुझाव पर सोचता रहा। अगले दिन तैयार होकर उसने मिताली से कहा, तुम शायद ठीक कह रही थी। मैं आज कोर्ट कैनिंग जाऊंगा और जीजा से बात करूंगा। मिताली ने कुछ शहद और सामान बांध दिया। सोपोन सामान लेकर निकल पड़ा। संध्या होने से पहले वह मिनती के घर पहुंच गया। रात को खा पीकर सोपोन सोने चला गया, पर अपनी बात कहने का साहस न जुटा सका। प्रातः जल्दी उठकर वह तैयार हो गया और जब नाश्ते पर बैठा तो उसने दबे स्वर में अपनी बहन को अपनी परेशानी बताई। मिनती ने आश्वासन दिया कि वह अपने पति से बात करेगी। जब स्नेहाशीष तैयार होकर आए तो सोपोन के सामने मिनती ने अपने पति को सारी बात बताई। सारी बात सुनकर वह मुस्कुराए और बोले, चिंता क्यों करते हो? अपने पिता की अंतिम इच्छा का आदर करने वाले व्यक्ति को तो ईश्वर भी वरदान देते हैं। उन्होंने बताया कि खेत बेचकर जो धन उन्हें मिला था उसे उन्होंने सन यानी जूट के कारोबार में लगाया था और वह धन 2 वर्ष में दुगना हो गया है। दोपहर को बैंक जाकर स्नेहाशीष सारा धन ले आए और सोपोन को सौंप दिया। सोपोन उनके पैरों पर गिर पड़ा और क्षमा मांगने लगा। स्नेहाशीष ने उसे उठाकर गले से लगा लिया और कहा, बस माता पिता की सेवा करना और आज्ञा पालन करना तो कोई तुमसे सीखे। तो बच्चों, ये है आपका पाठ। आइए ब्लैक बोर्ड देखते हैं। आज का क्लास वर्क है सब्जेक्ट। अनूठा का अर्थ होता है अद्वितीय, यानी जिसके समान कोई दूसरा न हो। निकाय का अर्थ होता है समूह। अचानक का अर्थ होता है एकाएक। बहनोई का अर्थ होता है बहन का पति। समीप का अर्थ है नजदीक। दबे स्वर का अर्थ होता है धीमी आवाज। आश्वासन का अर्थ होता है सांत्वना। कारोबार का अर्थ होता है व्यापार। बस्ती का अर्थ होता है बहुत से घरों का समूह। झोला का अर्थ होता है थैला। छोर का अर्थ होता है किनारा। छप्पर का अर्थ होता है घास फूस से बनी छत। हसिया का अर्थ होता है फसल काटने का एक उपकरण। तो बच्चे शब्द आपका क्लास वर्क है। आपको नीट एंड क्लीन क्लास वर्क लिखेंगे और याद करेंगे। आइए होमवर्क देते हैं। होमवर्क में आपका प्रश्नोत्तर है। प्रश्न पहला है, सोपोन कैसा व्यक्ति था? सोपोन अच्छे स्वभाव का व्यक्ति था। प्रश्न दूसरा है, सोपोन खाली समय में क्या करता था? सोपोन खाली समय में जंगल जाकर शहद जमा करता था। ओके बच्चों, थैंक यू।